हेलो प्रिय दोस्तों या प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने अभी पिछली क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक का नाम था विद्युत धारा। क्या नाम था उसका? विद्युत धारा। इसके लिए हमने जो आपका फर्स्ट टॉपिक था विद्युत धारा का वो हमने कल कर लिया था। उसमें विद्युत धारा क्या है, इस विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, इस विद्युत धारा का सूत्र क्या है तथा इस विद्युत धारा के लिए इसका मात्रक क्या है और मात्रक के साथ में इसका मापक यंत्र का नाम भी आपको बताया था। जैसे कि हम इसका जो मापक यंत्र है वो क्या था? एमीटर। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। विद्युत धारा के अन्य मात्रक, विद्युत धारा के अन्य मात्रक। इसमें हमने जो आपको सूत्र लिया था, सूत्र क्या था? सूत्र जो आपको रखा गया था, सूत्र था विद्युत धारा I। सूत्र था आपका विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T। समय क्या था आपका? T। ये है जो इसका सूत्र था जो हमने कल काम में लिया था, इसको एक्सप्लेन किया था। इससे हमने इसकी परिभाषा भी निकाली थी कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। जो हमने कहा था किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो आपका मात्रक आया था, सबसे पहला जो आपका मात्रक था वो आपका मात्रक आया था जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड या जूल बटे सेकंड। इसको हमने क्या किया था? इसका एक नाम दिया था एम्पियर, और इसको किससे दर्शाया था? बड़े ए से, या आपका कैपिटल ए। यहाँ तक हमने आपको कल ये बता दिया था या आपकी पिछली कक्षा में बता दिया था। अब देखिए इसके बाद में इसके हमें अन्य मात्रक निकालने हैं। तो अन्य मात्रक जो इसका रखा गया है, सबसे पहला इसको जो हम बात करते हैं मिली एम्पियर। किसके लिए बात करेंगे? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इसको लिखते हैं स्मॉल एम कैपिटल ए, जिसको हम दर्शाते हैं 1 गुणा 10 की घात -3a। किससे लिखेंगे इसको? 1 गुणा 10 की घात -3a, जो आपको सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अर्थात एक और मात्रक रखा गया है माइक्रो एम्पियर। क्या रखा गया है? माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर को दर्शाते हैं म्यू ए। ये जो आपका चिन्ह है वो म्यू का होता है। किसका चिन्ह होता है? ये म्यू का। और इसको हम लिखते हैं 1 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। कितना लिखेंगे इसको? माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो का जो चिन्ह होता है वो म्यू होता है। क्या होता है माइक्रो का चिन्ह? म्यू। और मिली का चिन्ह क्या होता है? एम। और एम्पियर किसे लिखते हैं? ए से।
तो मिली एम्पियर को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक है। और अगला क्या है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को कैसे दर्शाते हैं, म्यू ए से। इसको हम जो चिन्ह को बोलते हैं, इस चिन्ह का नाम होता है म्यू, म्यू। ठीक है। और दर्शाते किससे हैं इसको, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल यू। क्या बोलते हैं इसे, स्मॉल यू भी कह सकते हैं। ठीक है। यू और म्यू याद रखेंगे, यू और म्यू। और मान होता है इसका 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, जो हमें आपको सवाल करने के लिए बार बार आपको इनका मान याद रखना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा देखिए, जैसे कि हमने विद्युत धारा के अन्य मात्रक के लिए सबसे पहले विद्युत धारा का जो हमने कल मात्रक निकाला था, वो मात्रक क्या निकाला था, विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटे आपका क्या रहेगा T, क्योंकि विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से, आवेश को किससे लिखते हैं, Q से, और समय को किससे लिखते हैं, T से। तो यहाँ जो आपका सूत्र आया था, वो सूत्र क्या आया था, I बराबर Q बटे T। और इसके आधार पर हमने आपको कल एक मात्रक निकाला था, जूल प्रति सेकंड या जूल बटे सेकंड। ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, एम्पियर नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको, एम्पियर नाम दिया था, याद है। इसके बाद में आगे इसके अन्य मात्रक और भी हैं। तो अन्य मात्रक के लिए क्या करेंगे, आपको सीधा बुक में आपको नाम दिया गया है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, जिसका नाम होता है म्यू ए और एम ए। तो म्यू ए किसको बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर को, और एम ए किसको बोलते हैं, मिली एम्पियर को। ठीक है। और इनका मान रखा गया है, यदि माइक्रो आता है तो 10 की घात माइनस 6 रहेगा, और मिली आता है 10 की घात माइनस 3 एम्पियर रहेगा। ठीक है। इसके बाद में हम इसमें एक आगे टॉपिक लेते हैं। ठीक है। जो आगे वाला आपका टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा 1 एम्पियर। क्या रहेगा, 1 एम्पियर। वहाँ केवल एम्पियर का मान 1 रहेगा, तो इसे हम कहते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की क्या रहेगी, यहाँ पर आपकी परिभाषा आपको निकालनी है इसकी। ठीक है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालेंगे, जो आपको ये सूत्र दिया है, यहाँ आपको 1 लाना है। कैसे करेंगे, इसमें आवेश का मान क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, और समय का मान भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और जब 1 में 1 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। और विद्युत धारा का मात्रक क्या दिया गया है, एम्पियर, तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। दोबारा सुनिए, जो ये आपका सूत्र है, विद्युत धारा I का मान क्या रखेंगे, हम निकालना है। ठीक है। जो 1 निकालना है। इसके बाद में आवेश को हम क्या रखेंगे, Q का मान 1 रखना है, और समय का मान भी क्या रखना है, आपको 1 रखना है। और जब 1 में 1 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। अब परिभाषा में कैसे लिखना है वो देखना है। ठीक है। देखिए, यदि आवेश Q बराबर 1 एवं समय T बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ क्या लिखा है हमने, यदि आवेश Q बराबर 1 रखेंगे और समय T बराबर 1 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ लेते हैं विद्युत धारा के सूत्र से, विद्युत धारा के
सूत्र से। तो सबसे पहले आपको सूत्र से तो आपको सूत्र रखना है I बराबर क्यू बाई टी। अब यहाँ हम पूरा सूत्र नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे I बराबर क्यू बटे टी। ये हमने आपको कल भी बताया था कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो I बराबर क्या आ गया, क्यू बटे टी। अब इसमें मान रख करके देखो, मान रखने से या वैल्यू पुट करने से, मान रखने पर, तो I बराबर 1/1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। बस यही आपको निकालना है। और इसका मात्रक क्या रहेगा, A रहेगा। क्या रहेगा मात्रक, A। तो इसे हम क्या कह देंगे, 1 एम्पियर। आ गया मान, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। क्या कहते हैं हम इसी को, 1 एम्पियर, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो यहाँ लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पर मान रखा है। मान रखने के बाद में क्या निकाला है, इसका 1 एम्पियर वैल्यू आया है, ठीक है। अब परिभाषा क्या देंगे, जो हमने यहाँ दिया था विद्युत धारा का, ठीक है। कैसे, किसी विद्युत परिपथ में, क्या करेंगे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले इकाई आवेश, गुजरने वाले इकाई आवेश का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में इकाई आवेश गुजरेंगे, इकाई समय में इकाई आवेश गुजरते हैं, तो उसे 1 एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। तो यहाँ हम उसकी परिभाषा लिखेंगे, देखिए ध्यान से इधर। कुछ नहीं है इसमें, बस केवल समझने का ये है कि जो आपको समझना है उसी के आधार पर आपकी परिभाषा निकलेगा। इसमें परिभाषा को रटने का कोई मतलब नहीं है कि साहब ये तो हमें किताब में से ही परिभाषा देखनी है इसकी, ठीक है, कि इसमें ये है। बाकी आपकी परिभाषा सूत्र के आधार पर ही निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है, ठीक है। यहाँ इसकी लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ या धारावाही परिपथ, एक ही बात, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में इकाई आवेश, इकाई आवेश गुजरते हैं, इकाई आवेश गुजरते हैं, तो उसे 1 एम्पियर की 1 एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ समझा था उसी को लिखाया बस, ठीक है। बाकी इसमें मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ P का मान भी आपको 1 रखना है और Q का मान भी आपको 1 रखना है। यदि यहाँ पर हम Q का मान 1 रखते हैं और T का मान भी 1 रखते हैं, तो 1/1 का मान कितना आ जाएगा, 1। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसलिए क्या निकलेगा, 1 एम्पियर। और वही हमने यहाँ कहा है, क्योंकि यहाँ 1 को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो अर्थात किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में इकाई आवेश गुजरते हैं,
या इकाई आवेश गुजरेंगे तो वह 1 एम्पीयर की परिभाषा कहलाएगी या 1 एम्पीयर की परिभाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ हम आपके लिए एक सवाल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सवाल। तो यहाँ हम इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं कि इन प्रश्नों को साहब हम विज्ञान में कैसे करेंगे, कि साहब ये गणित विज्ञान में कैसे आ गई, हमने तो गणित के सवालों को गणित में किया या विज्ञान में देखा ही नहीं कभी। तो ये जो आपका पार्ट है वो भौतिक विज्ञान का है, क्योंकि आपकी विज्ञान उसमें भौतिक विज्ञान का पार्ट भी है, रसायन विज्ञान का पार्ट भी है और आपका जीव विज्ञान या आपका बायो का पार्ट भी है, और कुछ आपके पाठ पीछे भी अलग तरीके के पाठ दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आपको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और इसीलिए ये विद्यार्थियों को कठिन लगता है, लेकिन यदि एक एक चीज़ को आराम से, तरीके से, शांति से समझेंगे, इसको और पढ़ेंगे ध्यान से, तो ये कभी भी आपका मार्क्स में नहीं कटेगा। ठीक है। देखिए प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो आपका प्रश्न लिया गया है वो प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है। प्रश्न आपकी कहाँ दिया हुआ है? किताब में, कि एक कूलाम आवेश में, क्या लिखेंगे? एक कूलाम आवेश में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दिया हुआ है। एक कूलाम, अर्थात यहाँ Q का मान क्या दिया गया? 1 दिया गया है। ठीक है। समय इसमें दिया है क्या? नहीं दिया, तो हम ये सूत्र काम में नहीं लेंगे। ठीक है। ध्यान से रखना। इसके बाद में इसमें विद्युत धारा का भी जिक्र नहीं किया गया है, विद्युत धारा का भी मान नहीं लिया गया है, तो हम यहाँ से भी स्पष्ट कर सकते हैं काम नहीं आएगा। समय नहीं दिया हुआ, केवल आवेश दिया गया है। तो कल हमने एक सूत्र लिखा था बहुत ही छोटा सा, इसको हम करते हैं यहाँ पर हल। तो हल करने के लिए क्या दिया गया है देखिए, याद करिए, Q बराबर N गुणा E लिखा था हमने कल। एक सूत्र था जो आपको विद्युत धारा की परिभाषा के बाद में समझाया था। ठीक है। तो इसमें क्या था आपका? Q बराबर NE। Q यहाँ क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की मात्रा। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान आपको रखना है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या को N कह सकते हैं। ठीक है। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं इसको। तो यहाँ जो आपको Q दिया गया है, सबसे पहले हमें रखना है कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। यहाँ हम बात करेंगे, इधर लिख लेते हैं इसको, आवेश Q बराबर 1। ठीक है। और E का हमने आपको कल मान बताया था 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। कल वाले चैप्टर में देखना या कल वाले नोट्स में देखना, आपको जो बताया था कि E का मान कितना बताया था? 1.6 गुणा 10 की घात -19 बताया था। कितना बताया था? 1.6 गुणा 10 की घात -19। बस यही मान आपको यहाँ रखना है और N का मान आपको निकल जाएगा। N का मान क्या होगा आपका? निकल जाएगा। और जब इसमें N का मान निकल जाएगा तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसके लिए आपका सवाल हल हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें।
सवालों में केवल ये देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या आप निकालना है। ठीक है, देखिए दिए गए मान रखने पर या सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, तो सूत्र क्या है आपका, Q बराबर NE। Q का मान क्या रखेंगे हम, A। N का मान क्या रखेंगे, N निकालना है हमें। E का मान क्या रखेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19। कितना रखना है, -19। अब क्या कर देंगे हम यहाँ पर, इसका पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण के बाद में यहाँ n किस में है, इसके गुणा में है। किस में है, गुणा में। तो यहाँ जो ये संख्या है ये कहाँ जाएगी, 1 के बटे में जाएगा। तो मान क्या निकलेगा यहाँ पर, n बराबर 1 बटे n बराबर 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखिए दोबारा देखिए, यहाँ 1 कहाँ है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 इधर है, बीच में n है, दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है। और जब गुणा का चिन्ह होता है पक्षांतर करने के बाद में वह वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, तो किस में जाती है, भाग में जाती है, अर्थात बटे में जाती है। तो यहाँ हमने n को यहीं छोड़ दिया, इस मान को पूरे को कहाँ डाल दिया, इधर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। अब हल करना है, ये आपको देख लीजिए, 1 में हम इन संख्याओं का भाग दे नहीं सकते, यही पॉइंटों वाली संख्या है और यही पॉइंटों वाली संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, माइनस का 19 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, माइनस का 19। ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 19। किसका हो जाएगा, प्लस का 19। तो यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात +19 बटे 1.6। अब 1 में 1.6 का भाग हम देंगे, तो ये करने के लिए यहाँ 19 है, तो हम इसको कर देते हैं n बराबर 10 गुणा 10 की घात प्लस का 18 बटे 1.6। यहाँ हमने इसमें से 10 को निकाल लिया है, 10 कर दिया, ये 18 घात रह गया, मतलब 0 कितनी रहेगी आपकी, 18 रह गई। ठीक है, अब देखिए 10 में हम भाग दे सकते हैं 1.6 का, तो कितना मान आएगा बताइए, 6.25 आएगा। कितना आएगा, 6.25। और ये मान रख दीजिए, गुणा 10 की घात प्लस का 18। हो गया आपका सवाल। n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात प्लस का 18, ये आपको निकालना है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको ध्यान से सुनिए, इस सवाल को इतना ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, छोटा सा सवाल है और बहुत सीधा है। तो इस सवाल को हम एक बार दोबारा से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कि एक कूलाम आवेश में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए या इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1। यहाँ हम लिख सकते हैं दिया गया है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मान आपको याद रखना है, हमने आपको पिछली कक्षा में लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का मान, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 के बराबर होता है। ठीक है, इसके साथ में सूत्र क्या आपका, Q बराबर NE है। सूत्र क्या है, Q बराबर NE।
और जब आपका सूत्र Q बराबर NE है तो इसमें मान रख देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, इसको नीचे वाला माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमने गणित में काफ़ी किया है। नीचे यदि कोई संख्या माइनस में आती है तो ऊपर प्लस में जाती है, यदि नीचे प्लस में तो ऊपर आ जाती है और माइनस में आती है। ठीक है, अर्थात यहाँ प्लस का 19 है, एक इसको दे देंगे तो इसका मान 10 हो जाएगा, यहाँ 18 रह जाएगा और कितना मान जाएगा 10 में जब 1.6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात प्लस का 18 क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारा ये सवाल हो गया। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी आती है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको हल करने में दिक्कत आती है कि सर इसका मान आपने ऐसे क्यों लिया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप हमें वो बता सकते हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई बड़ा सूत्र नहीं है, कोई बड़ी संख्याएं नहीं है। आपको सीधा सीधा भाग देना है और उसका क्या निकालना है, मान निकालना है। यहाँ केवल 10 में 1.6 का भाग दे करके आपको निकालना है 6.25 और 6.25 निकालने के बाद में आप उसको कह सकते हैं कि जो इसका मान रखा गया है वो मान क्या रखा गया है, गुणा में 18 की 10 की घात 18 रहेगा और रहेगा किस में, वो प्लस में। और जब ये प्लस में रहेगा तो प्लस में रहने के लिए इस सूत्र का आपको मान दिया गया है। क्या दिया गया है, मान। और जब ये आपको मान दिया गया है तो मान देने के लिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सवाल क्या है। सवाल से ही आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है। एक का मतलब 1, कूलम का मतलब Q और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N। यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बस सवाल देखिए और सीधा सूत्र रखिए। और सूत्र रखने के बाद में यदि किसी वैल्यू का आपको पता नहीं है तो हमने आपको नोट्सों में लिखा रखा है और उस वैल्यू को आप यहाँ से देख सकते हैं। E क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम E कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को E कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में आप देखिए कि हम इसको कर सकते हैं। यदि किसी को फिर भी परेशानी आती है तो आराम से शांति से समझ करके इसको लिख लेना और इसको देख लेना।